हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपको एनाटॉमी के अंदर क्लैविकल बोन के बारे में बताने वाला हूँ। ये आपके पेक्टोरल गर्डल का एक बोन है जो कि हमारे एक्सियल स्केलेटन जो आपका सेंटर मोस्ट पार्ट होता है उसको आपके जो पेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि आपका जो अपर लिम्ब है उसके साथ जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। और हमारे जो अपर लिम्ब के ऊपर जो फोर्स आता है उसको जो है वो आपके जो एक्सियल स्केलेटन का जो हिस्सा है उसके ऊपर ट्रांसमिट कर देता है कुछ लिगामेंट्स की हेल्प से। ठीक है। तो आज हम क्लैविकल बॉन के बारे में देखते हैं। ये वाला जो है आपको एग्जाम के अंदर बीआरटी, बीएमएलटी और जितने भी बैचलर डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको क्लैविकल बॉन की एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो है उसकी ग्रॉस एनाटॉमी बताएं, उसके साथ ही साथ उसके अटैचमेंट और उसके एनाटॉमिकल पोजीशन को बताना होता है। ठीक है। तो अपन देखते हैं क्लैविकल बॉन के बारे में। देखिए, क्लैविकल बोन जो है वो आपके कॉलर बोन या ब्यूटी बोन के नाम से भी जानी जाती है, इसके ये दूसरे नाम है। साथ ही साथ ये जो बोन है वो एक ऐसी लॉन्ग बोन है जो कि आपके हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है, क्योंकि जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती है वो हमारी सारी जो है वो आपकी वर्टिकली प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे ह्यूमरस का बोन हो चाहे आपके फीमर का बोन हो, जितने भी बोन्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। बट ये वाली जो बोन है वो आपके हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है और मेम्ब्रेन के ऑसिफिकेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जनरली लॉन्ग बोन्स जो है वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से बनते हैं, बट ये वाली जो बोन है वो आपके मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के द्वारा बनती है। ठीक है। ऑसिफिकेशन मतलब बोन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस चीज की बात चल रही है। ठीक है। देन इसके बाद ये एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर की बोन है, यानी कि बिल्कुल एक दिखने में बिल्कुल फ्लैट नहीं है। इसके अंदर एक कॉनकेव सरफेस या बम्पी सा सरफेस होता है उभरा हुआ, और एक आपका जो है डिप्रेशन टाइप सरफेस होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये वाला जो है आपका क्लेविकल बोन, इसमें एक उभरा हुआ हिस्सा है, एक आपका कैसा है जो है धसा हुआ है या डिप्रेशन वाला हिस्सा है। ठीक है। इसके अंदर दो एंड्स हैं आपके, एक होता है एक्रोमियन एंड, एक होता है स्टर्नल एंड। यानी कि एक हिस्सा होता है जो आपके स्टर्नम वाले हिस्से के साथ जॉइंट बनाता है, और एक हिस्सा होता है जो उसके स्कैपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जॉइंट बनाता है। ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि इसको कितने हिस्सों में बांटा है, तो क्लेविकल बोन का एक स्टर्नल एंड होता है, एक एक्रोमियन एंड होता है। जब वो स्टर्नल क्लेविकल के साथ जॉइंट बनाता है तो नाम क्या देंगे आपको, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। वहीं पर अगर एक्रोमियन प्रोसेस के साथ एक जॉइंट बनाएगा तो इसको आप क्या बोलोगे, एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है। ऐसे ही आपका ये फर्स्ट रिब के साथ भी अटैचमेंट बनाता है, तो वहां पर वर्ड यूज करेंगे क्या, कॉस्टो क्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि कॉस्टल कार्टिलेज जो है ना, जो आपका कॉस्टल वर्ड आपके रिब्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो वो कॉस्टो क्लेविकुलर जॉइंट ये आपके जनरल है। तो इसके बाद फिर अपन देखेंगे इसका जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको आप साफ्ट बोलते हैं। कोई भी लॉन्ग बोन का बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको साफ्ट कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर इसका एक लेटरल 1/3 पार्ट है और एक इसका मीडियल 1/3 पार्ट है। तो इसका जो आपका मीडियल वाला साइड होता है वो अगर आप देखें तो स्टर्नम के साथ अटैच हो रहा है, और जो लेटरल वाला साइड है वो आपका क्या हो रहा है, एक्रोमिन प्रोसेस है। तो लेटरल वाला जो साइड होता है वो आपका फ्लैट देखने को मिलेगा, वहीं पर जो आपका मीडियल साइड होता है वो आपका क्या होगा, मीडियल वाला जो साइड है वो आपके जो है क्वाड्रेंगुलर या क्वाड्रिलेटरल शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये आपकी चीज होगी। देन इसके बाद अगर हम बात करें इसके सरफेस की, तो इसका जो सुपीरियर सरफेस होता है ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो जो है सरफेस आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगा, उसमें कोई गड्ढा नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर इसका जो है इंफीरियर व्यू देखें, सुपीरियर के अलावा जो इंफीरियर व्यू जब आप नीचे से देखोगे तो वो आपके वहां पर आपको कुछ ट्यूबरकल्स और रिजिड प्रेजेंट होगी। जैसे कि आपका एक तो कॉनाइड ट्यूबरकल होता है, इसके अंदर पीछे वाले सरफेस पे यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा होता है, और यहाँ पर एक लाइन जैसी होती है जिसको ट्रापेजॉइड रिज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कुछ सबक्लेवियन ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं जहां सर आपकी सबक्लेवियन आर्टरी पास होती है। ठीक है। ये जनरल स्ट्रक्चर है जो आपकी क्लेविकल बोन की। अब बात आती है एनाटॉमिकल पोजीशन की, कि आप क्लेविकल बोन का एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे रखेंगे। तो हमारे को सबसे पहले ये देखना है कि इसका जो स्टर्नल एंड है उसको आपको उसको मीडियली प्लेस करना है, क्योंकि हमारे स्टर्नम से जुड़ेगा वो वाला एंड। तो आप पहले ये चेक कर लें कि स्टर्नल वाला जो एंड है उसको आप मीडियली प्लेस कर लें। कैसे पहचानेंगे कि स्टर्नम वाला जो है क्वाड्रिलेटरल शेप में होगा, जबकि वो जो दूसरा वाला हिस्सा है वो आपका फ्लैट एंड होगा। ठीक है। तो इससे पहचान लेंगे। देन उसके बाद अपन बात करें कि इसका सुपीरियर वाला आगे वाला जो हिस्सा है, अपन बात करें ऊपर से अगर आप देखोगे सुपीरियर से, तो वो जो है आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेगा, और इसका जो इंफीरियर वाला हिस्सा है वो आपका कॉनाइड ट्यूबरकल और इससे मिलेंगे। ठीक है। तो आपको इसको आगे की तरफ रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लेस करोगे तो आपकी बोन जो है वो एनाटॉमिकल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक है। ये जनरल है। अब इसके बात करें कि इसमें जो है ये जो क्लेविकल बोन है इसके अंदर इसका मेन फंक्शन जो क्या है, तो मेन फंक्शन हम कहेंगे कि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपकी जो वेट हम जो है वे कर रहे हैं, ठीक है, उठा रहे हैं, उसको वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है लिगामेंट्स के जरिए। ठीक है। जिसके द्वारा क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा वेट अगर जो है आपके अपर लिम्ब की ह्यूमरस और इन बोन्स पर आएगा तो इसकी वजह से
से फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए ये क्या करता है, इसको ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, ये जनरल मेन फंक्शन इसका हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि फ्रैक्चर की, तो मेनली इसके चांसेस फ्रैक्चर के जो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का जो एडजॉइनिंग पॉइंट है, उस जगह पर फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहां पर जो है ये क्या करती है, बॉन्ड फ्रैक्चर हो जाती है जनरली आउट स्ट्रेच्ड हैंड, यानी कि ये वाला जो है अगर बहुत ज्यादा खिंच गया ये हाथ, तो इसकी वजह से ये क्या होगा कि आपका क्लेविकल बोन टूट करके नीचे की तरफ आ जाएगा और शोल्डर जो है वो आपका सैग कर जाएगा या लटक जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा वेट जो है वो बॉडी का वो झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। मेनली फ्रैक्चर आपकी ये वाले रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी और भी जगह से हो सकते हैं, बट मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो है आपको ये मिलता है। ठीक है, ये था आपके क्लेविकल बोन के बारे में। ठीक है, इसके एनाटॉमिकल पोजीशन को आप अच्छे से तैयार करें कि एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा होता है। मैं लास्ट में आपको इसका एक ओरिजिनल बोन का डायग्राम दिखा देता हूँ, उससे आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।